नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फेथ इन गॉड में। इस चैनल पे मैं हमेशा भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। रोज़ भगवान मुझे कोई ना कोई स्टोरी याद दिलवाता है, जिस पे मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ, और आप सबको भगवान पे पूरा विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। हमें हर एक हालात पे भगवान में पूरा विश्वास रखना चाहिए। कोई भी काम करने वाला सिर्फ भगवान है, और उसकी लीला को समझना बहुत ही मुश्किल, पर उस पे पूरा भरोसा करना बहुत ही आसान। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भगवान पे पूरा विश्वास रखिए। अगर ये कुछ बातें हमें समझ आ जाएं तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। हे मूर्ख, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो बलवान बड़ा। वो एक भी ना दे और 10 ले ले। हे मूर्ख प्राणी, तू कर क्या सकता है? जो भी करता है ईश्वर करता है। सब कुछ करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ भी नहीं हाथ। मानुष प्रयत्न कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइम डे सेल लगी है 6 एंड 7 अगस्त पे। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेकआउट करें। बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करिए और देखिए। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप ज़रूर लीजिए। ऐसी सेल बार बार नहीं आती, और ये सिर्फ 2 दिन की सेल है, 6 एंड 7 की। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन का लिंक चेकआउट करिए। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है एक राजा और उसकी 3 बेटियों की। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो छल कपट कर कर दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता था, और निर्बल राजाओं के राजा से लड़ाई कर कर उनको जीत लेता था, और उसे अपनी जीत का बहुत घमंड हो गया था। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते थे जो उसको हमेशा चने के झाड़ पे चढ़ाते थे और उसकी झूठी तारीफें करते थे, और उससे कोई ना कोई काम निकलवा लेते थे या कोई ना कोई गिफ्ट ले लेते थे, और उसे बोलते थे कि आप ही ने इतना सब कुछ किया है, इतने सारे राज्यों को आपने जीता है, आप बड़े प्रतापी हो। पर ये सब चापलूसी वो सिर्फ उससे कुछ ना कुछ लेने के लिए करते थे, और राजा का घमंड बढ़ाते थे। और राजा को भी बहुत घमंड हो जाता था कि मैंने इतने सारे राजाओं को हराया है। चाहे उस अंदर की बात तो ये थी कि उसने चोरी चटकारी कर कर, झूठा बोलकर और छल कपट से कमजोर राज्यों के ऊपर राज्य जमाया था। तो एक दिन की बात है कि राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और अपनी सबसे बड़ी बेटी से पूछा कि तुम्हें कौन खिलाता है। तो उसने बोला, पिताजी मुझे आप खिलाते हैं। उसने अपनी दूसरे नंबर की छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हें कौन खिलाता है। उसने बोला, पिताजी आप मुझे खिलाते हैं, आप ही हमारे लिए तोहफे लाते हैं, खाना का प्रबंध करते हैं। और अपनी सबसे छोटी तीसरी लड़की से उसने ये सवाल पूछा कि तुम्हें कौन खिलाता है। तो उसकी तीसरी लड़की ने बोला कि मुझे भगवान खिलाता है। ये सुनते ही उस राजा के ईगो को बहुत बड़ा धक्का लगा, और उसने बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम कि तुम्हें भगवान खिलाता है? तुम्हें ये ऐशो आराम मैंने दिया है? तो उस लड़की ने बोला, नहीं पिताजी, मुझे ये ऐशो आराम भगवान ने दिया है, और मुझे खिलाने और पालने वाला भगवान ही है। ऐसा सुनकर वो राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और सिपाहियों से कहता है कि इस लड़की को नॉर्मल कपड़े पहनाइए, साधारण कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ाओ,
मैं भी देखता हूँ भगवान इसे कैसे खिलाता है और ये कैसे जीती है। ऐसा कहकर सिपाही लोग उस लड़की को जंगल में छोड़ आए। जंगल में छोड़ दिया तो वो लड़की अकेली जंगल में डरने लगी और बैठकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसे उसके परिवार की याद भी आने लगी और वो बैठकर रोने लगी। रोते रोते उसे खांसने की आवाज सुनाई दी। तो उसने जाकर देखा तो उसने देखा एक झुग्गी में एक बूढ़ा आदमी खांस रहा है। तो उस लड़की को दया आ गई। वो झुग्गी के अंदर गई तो उसने देखा वो बूढ़ा आदमी पानी मांग रहा है। तो उसने उस बूढ़े आदमी को बोला कि बाबा पानी पी लीजिए। उस व्यक्ति ने पानी पिया और उस लड़की को जंगल में देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे पूछा कि बेटी तुम जंगल में क्या कर रही हो। तो उसने बोला कि मैं राजकुमारी हूँ, पर मेरे पिता ने मुझसे सवाल किया कि मुझे कौन खिलाता है और मैंने कहा कि मुझे भगवान खिलाता है। गुस्से में आकर मेरे पिताजी ने मुझे जंगल में भेज दिया। तो उस बाबा ने बोला कि अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम मेरी इस कुटिया में रह सकती हो। घर के बाहर बकरी बंधी हुई है, उसका दूध पी सकती हो, फल फूल खा सकती हो और अपना जीवन इस कुटिया में जी सकते हो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, मैं कल ही निकल जाऊंगा। तुम जब तक चाहो तुम इस कुटिया में रह सकती हो। तो उस लड़की ने अगले दिन उठकर उस कुटिया की सफाई की, वहाँ से फल फूल खाए, बकरी का दूध निकाला। दूध बहुत ज़्यादा था तो उसने एक कटोरी दूध रख दिया। उसने सोचा कोई जानवर जाएगा तो ये दूध पीकर अपना पेट भर लेगा, और वो रोज ऐसे ही करने लगी। ये सब भगवान देख रहे थे और भगवान को उस लड़की को देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं पर दूसरों के बारे में भी सोच रही है। और थोड़े दिन बीत गए, फिर वो बाबा शहर से वापस आ गए। तो उसने सब बातें बताई कि आपके जाने के बाद मैं आधा दूध रख देती थी और आप अब सही से आ गई हैं। तो उस बाबा ने बोला कि हाँ बेटा, मैं शहर से बहुत सारे पैसे कमा कर आया हूँ, अब मैं फिर से नहीं जाऊँगा। अब मैं यहीं पे एक बिजनेस शुरू करूँगा, धंधा पानी करूँगा और तुम और मैं मिलकर बड़े अच्छे से बिजनेस को चलाएंगे। तो उन लोगों ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उस मेहनत के फल से उनका यश और कीर्ति हर जगह पहुंच गई और उनने धीरे धीरे और भी पैसा कमाया। बहुत सारे नौकर चाकर हो गए, बहुत बड़ा महल बना लिया और आराम से रहने लगे। सारे गांव वाले हर जगह उन बाबा और लड़की की तारीफ करते थे। तो एक दिन राजा ने बोला कि कौन से लोगों की तारीफ हो रही है। तो मंत्री ने बताया कि जंगल में एक लड़की रहती है जिसने एक बहुत बड़ा महल बनाया है और बहुत सारे कारखाने लगाए हैं, बिजनेस खोले हैं, जहाँ पे ये गांव वाले मजदूर बनकर काम करते हैं। तो ऐसा सुनकर राजा ने बोला मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। मंत्री ये समाचार लेकर लड़की और उसके बाबा के पास गया। उसने बोला कि मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, अगर किसी को मुझसे मिलना है तो वो आ सकते हैं अपने परिवार के साथ मुझसे मिलने। तो ऐसी खबर लेकर मंत्री राजा के पास गया और राजा को बोला वो लड़की ने आने से मना कर दिया, पर उसने आपको और आपके परिवार को इनवाइट किया है, बुलाया है। तो राजा अपने परिवार को लेकर उस लड़की से मिलने गया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा उसने बहुत आलीशान महल देखा, नौकर चाकर देखे, कारखाने देखे और सब मजदूर खुशी से काम कर रहे थे और उस लड़की का गुणगान कर रहे थे। ये सब देखकर राजा की इच्छा और बढ़ गई उस लड़की से मिलने के लिए। तो फिर वो लड़की साधारण कपड़े पहनकर
राजा के सामने आई और बोला, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ। तो राजा ने बोला, तुम मेरी बेटी हो, पर तुम जिनके महल में रह रही हो वो कहाँ है? तो उसने बोला, पिताजी ये तो मेरा ही महल है और ये खाने भी मेरे ही हैं। तो उसके पिता ने बोला कि तुम सच ही कह रही थी बेटी, कि देने वाला भगवान ही है। मैंने घमंड किया और गलत लोगों की बात सुनी, तो आज मेरा राजपाट सब कम हो गया, क्योंकि वो लोग मुझे झूठी छोटी बातें बोलकर मेरा राजपाट छीनते रहे, और मैं भी इस सब झूठे ईगो में आकर अपना कमाया हुआ राजपाट लोगों को तोहफे में देता रहा, और झूठी तारीफों के चक्कर में मैंने अपना काफी राजपाट गवा दिया। और उसकी बहनों ने बोला कि अगर हम भी अपने पिता का डर नहीं रखते और सच बोलते कि हम सबको खिलाने वाला भगवान ही है, तो आज हम भी अपनी छोटी बहन की तरह इतना सारा यश पाते। पर हमने पिताजी से डरकर ये कहा कि पिताजी हमें खिलाते हैं, और हमने भगवान पे भरोसा ना रखकर अपना आने वाला कल खराब कर लिया। अगर हमने भगवान का नाम लिया होता तो आज भगवान भी हमें यश और कीर्ति देता। और उन्होंने अपनी छोटी बहन से माफी मांगी और सब लोग प्यार से रहने लग गए। देखा दोस्तों, सब करने वाला भगवान ही है। झूठी तारीफें सुनने के लिए अपने आप को चने की झाड़ पे चढ़वाना कोई सही बात नहीं है, बल्कि जो लोग आपको सच बोलते हैं वो आपके सच्चे साथी होते हैं, और जो आपको झूठा बढ़ावा देते हैं वो आपका गलत ही करते हैं। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और सच का साथ दीजिए। जो भी आपको मिला है वो सब भगवान की दया से मिला है, इसलिए सदा भगवान का शुक्राना करिए। जो करने वाला है वो भगवान ही कर रहा है, इसलिए भगवान पे पूरी आस्था रखिए। प्लीज मैंने लिंक्स डाले हुए हैं बुक्स के, और थोड़े डिस्काउंटेड लिंक्स डाले हैं, प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हील यू, मे गॉड प्रोवाइड फॉर यू, एंड ऑलवेज ऑलवेज कीप यू हैप्पी। Goodbye.